हिंदुस्तान के बॉर्डर पर फाइटर जेट की गर्जना से पूरा पाकिस्तान खौफ में आ गया। कोई ये कहने लगा इस्लामाबाद पर हमला होने वाला है, तो कोई लाहौर को फाइटर जेट्स का टारगेट बताने लगा। हर कोई यानी कि बदहवास होकर के हुकूमत की यहां तरफ देखने लगा कि कोई तो बचाए, सरकार कुछ करे। मगर पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती, वो तो पहले से खौफ में है। डर सता रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला तो नहीं करने वाला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राफेल इस्लामाबाद जाएगा, सुखोई लाहौर में तबाही मचाएगा और मिराज कराची को निपटाएगा। बस यही सोचकर पाकिस्तानियों का खून सूखे जा रहा है। पिछले 70 घंटे से जिन्ना लैंड में खौफ पसरा है, जो अगले 70 घंटे तक इसी तरह जारी रहेगा। जानते हैं कि मूर्ख पाकिस्तानियों को सूत्रों से पता चला है कि अगले कुछ घंटों में भारत 100 फाइटर जेट के साथ हमला करने जा रहा है। जानते हैं कि बात बात पर ईमान और जज्बे की दुहाई देने वाले पाकिस्तानियों के पसीने क्यों छूट रहे हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब ड्रिल करने जा रही है। ये ड्रिल राजस्थान के बाड़मेर से जोधपुर तक की जा रही है, जिसके लिए भारत की तरफ से नोटाम जारी किया गया है। मगर इस नोटाम ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा दिया है। मुनीर फिर से अंडरग्राउंड हो गया है और शहबाज के दफ्तर की घंटियां घनघनाने लगी हैं। 25 करोड़ आवाम भी खौफ में है। पक्की खबर है कि भारत इस मिलिट्री ड्रिल में अपने तमाम एडवांस फाइटर जेट्स की ताकत आजमा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या राफेल, सुखोई 30 और मिराज फाइटर जेट्स की है। इनकी गर्जना से पाकिस्तान में इतनी दहशत है कि उसने भी अरब सागर में युद्धाभ्यास का नोटाम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया। मतलब वो भी अपनी आवाम को यह दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। अरे भाई साहब, इतना क्यों उछल रहे हो? तैयार तो तुम मई के महीने में भी थे। चाइनीज हथियारों से गोदाम भी भरे थे, मगर जब आसमान को चीरती हुई मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ बढ़ी तो पाकिस्तानियों की घिग्गी बंद गई। अवाम का मसीहा मुनीर बंकर की तरफ फरार हो गए। मोहतरमा, मुजाहिद ही तो बनाए हैं आज तक पाकिस्तान ने, और किया ही क्या है। मगर इनकी जगह डॉक्टर इंजीनियर बनाए होते तो ना पुलवामा होता, ना ही पहलगाम, और ना ही इस तरह पाकिस्तानियों को टांगने की नौबत आती। बिल्कुल सही किया आपने जो कुर्बान होने की तैयारी किए बैठे, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। इस बार सिर्फ 24 मिसाइलें नहीं चलेंगी, पाकिस्तान के शहरों को इस तरह बारूद से भर दिया जाएगा कि ईमान और जज्बे की बात करने वाले पाकिस्तानी इसी बारूद में जिंदा दफन हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज और हमारा खास कार्यक्रम नमस्ते जी। मेरा नाम है हार्दिक दत्त। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी में आपके साथ मैं हूं प्रिया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुबह सवेरे की टॉप 10 हेडलाइंस। गुजरात में अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़, एटीएस ने 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली, नोएडा और गुजरात से हुई गिरफ्तारी। आतंकियों के कब्जे से मिले गजवाए हिंद से जुड़े दस्तावेज। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के दोषियों को बरी करने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है अपील। हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया था बरी। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में होगा पेश। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर के बीच हुई बैठक। उपसभापति हरिवंश भी रहे मीटिंग में मौजूद। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन पर तेज हुआ सियासी संग्राम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिए चुनाव बहिष्कार के संकेत। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार से हुई तीखी बहस। संसद में आज विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। 3 दिन के विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटिश पीएम स्टारमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। 25 जुलाई को मालदीव्स पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट की हैसियत से करेंगे शिरकत। बलरामपुर धर्मांतरण केस में छांगुर और नवीन की ईडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दोनों आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मांगी। विदेशी फंडिंग मामले में पूछताछ करेंगे ईडी के अधिकारी। आगरा के धर्मांतरण केस में 3 और आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के दोनों बेटे और रोहतक की लड़की से जबरन शादी करवाने वाला भी गिरफ्तार। धर्मांतरण से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त हुए। अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एमडीएमए फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 करोड़ के ड्रग्स जब्त। बाड़मेर के सेड़वा इलाके में चल रही थी अवैध ड्रग्स फैक्ट्री। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार।
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र के साथ नस्लीय नफरत, 23 साल के चरणप्रीत पर एडिलेड में 5 लोगों ने हमला किया, नुकीली चीज से अटैक किया, लात घूंसों से पीटा। पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था विवाद। पहाड़ों पर बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में 350 से ज्यादा सड़कें बंद। झालावाड़ में उफनते नाले में फंसी कार। बिहार में गंगा से कटान से कई गांव बर्बाद हुए। आज दिल्ली में भी तूफानी बारिश का अलर्ट जारी।